रोजगार और स्वरोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी दिशा में सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं से लोग बेखबर हैं। हमारा प्रयास है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, उनका युवा और ग्रामवासी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। और इसी तरह की एक बेहतर योजना है सरकार की जो पशुपालन विभाग के अंतर्गत आती हैं, जो कि बकरी पालन के माध्यम से किस तरह से आत्मनिर्भरता की सीख देता है। एक योजना है, उसमें मुख्य रूप से किस तरह लोन की प्रक्रिया है, क्या सरकार उसमें अनुदान देती है, इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं NRLM कार्यक्रम के जिला प्रभारी डॉक्टर जगदीश जी जिनकर हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या योजना है और इसका किस तरह से बेनिफिट लिया जाता है। जगदीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये क्या योजना है NRLM की, थोड़ा सा उसका एक बेसिक परिचय। ये है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी कि NLM, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय जो राजस्थान गवर्नमेंट है दोनों के सहयोग से चलती है, दोनों के इससे संचालित की जाती है। इस बकरी पालन योजना के अंदर मुख्यतः ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ के अंदर 500 बकरियां और 25 बकरे का होता है, जिसमें 50% यानी कि 50 लाख की सब्सिडी है। चूँकि ये पहले 500 गोट और 25 बकरे का था, लेकिन बकरी पालन जो है, बकरी पालक इतना व्यय नहीं कर पाता था, तो सरकार ने इसको मिनिमम 100 बकरियाँ और 5 बकरे पे इसको सीमित किया है। मिनिमम ये है, तो 100 बकरियां और 5 बकरे अगर आप कोई गोट फार्म करना चाहता है तो उसके लिए ई-मित्र पर जाकर के स्वयं आप आवेदन करना होता है। और ई-मित्र के अंदर आपका आधार कार्ड, फ़ोटो, आपका 6 महीने का स्टेटमेंट, आपके ज़मीन के जो भी हैं जहां लगाना चाहते हैं वहां के फ़ोटोग्राफ्स, उसके कागज़ वगैरह जितने भी हैं वो लगाने पड़ते हैं। और 100 बकरियाँ और 5 बकरे पे सरकार 10 लाख का अनुदान देती है। ये जो 100 बकरे और 5 बकरे पे लगभग इसमें खर्चा आता है 30 लाख रुपए अपन मान के चलते हैं। 30 लाख में से आपका लोन सरकार बैंक के माध्यम से आप लोन करवा सकते हैं। और अगर आप स्वयं के पैसे भी लगाना चाहें, जैसे 30 लाख में से आप 20 लाख लगा दिए, फिर भी आपको सरकार 10 लाख रुपए का आपको सब्सिडी देगी आपको। अच्छा, भले लोन नहीं लेंगे तो भी आपको सरकार 10 लाख रुपए देगी। अगर आप लोन करते हैं तो भी सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी। अच्छा, इसके लिए कोई मापदंड है, कोई वर्ग विशेष के लिए, SC ST या सभी जनरल, सभी इसका फायदा होगा? सभी SC ST जनरल सबके लिए बराबर है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कास्ट का हो ये बकरी पालन व्यवसाय कर सकता है। मतलब ये केवल ई-मित्र से ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है या पशुपालन विभाग में संपर्क की जरूरत नहीं? सर, पशुपालन विभाग में नहीं होता है, ये केवल ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होता है। अच्छा जी। तो फिर ये सब्सिडी जो भी ऑनलाइन अपन अकाउंट नंबर देंगे या जो भी डिटेल भरेंगे उस पर सब्सिडी आ जाती है? जी, पहले बैंक से संपर्क किया जाता है कि कौन सा बैंक अपने को लोन देता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अधिकतर इसी बैंक से लोनिंग का काम हो रहा है। पहले बैंक से संपर्क करें कि भाई हम इस योजना के अंदर आपसे लोन लेना चाहते हैं। पहले बैंक की सहमति बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ का स्टाम्प लगता है, बैंक की मंजूरी मिल जाती है। बैंक का जो स्टेटमेंट है 6 महीने का, उनका बैंक अकाउंट का, वो सारा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन होता है और हम जिला लेवल पर इसको देख नहीं सकते। तो ये प्रोजेक्ट पहले लगा दिया जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है या पहले? नहीं सर, बैंक का पहले ई-मित्र पे जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, फिर स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है जयपुर, वो आपके आवेदन को देखती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कमी पाई जाती है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वापस आपको रिवर्ट करती है पशुपालकों की भी आपकी ये कमी रह गई, उसको पूर्ति कीजिए। फिर पूर्ति करने के बाद में वापस वो वहाँ जयपुर जाता है। जयपुर से अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो फिर जिला जो पशुपालन विभाग है वहाँ पे आता है कि आपका इसका फिजिकल वेरिफिकेशन ज़मीन का करके आइए। तो हम ज़मीन का वेरिफिकेशन करके फिर हम अपनी जिला स्तर से सहमति देते हैं कि हाँ, ये गोट पालन का जो प्रोजेक्ट ये लगा रहे हैं बकरी पालक, इनको बकरी पालक को प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति दी जाए। फिर वहाँ से सीधा जो आवेदन है वो बैंक को जाता है, बैंक लोन करता है। बैंक का लोन होने के बाद में वो बकरी पालन के लिए मुख्यतः शेड बनाए जाते हैं। बकरी के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, जो बीमार जानवर होते हैं उसके लिए अलग होता है। ये सारे अलग अलग तरह के शेड बनते हैं।
उसके बाद जैसे ये पूरी वो शेड बनाने के बाद फिर वो बकरियां खरीदनी है उसको, उसमें कोई किस्त में पैसा मिलता है या एक मुश्त आ जाता है लोन? सर लोन का जो लोन तो किस्त में देते हैं, जैसे जैसे आपका बनता जाता है वो लोनिंग होता है, और जो सब्सिडी का पैसा है वो भी 2 किस्तों में मिलता है। अच्छा जी। कितना इसकी कुछ टाइम लिमिट होगा? सर जैसे 5 या 6 महीने मान के हम इसको चलते हैं। जनवरी में कोई आवेदन करेगा तो इसका आवेदन लगभग जुलाई या अगस्त में उसका नंबर आएगा। इसमें ऐसा कोई टारगेट थोड़ी जिले में इतने लोगों को ही लाभ मिलेगा या कितने भी आवेदन चले? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, आप जितने आवेदन कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। मतलब एक तरह से स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाने की एक पहल है। बहुत अच्छी योजना है। अगर कोई बकरी पालन मन से उसको करे और वैज्ञानिक तरीके से करे तो बहुत ही इसमें फ़ायदा है। अगर ये प्रोजेक्ट अगर अपन 100 बकरी और 5 बकरी का मान लें तो कितनी प्रोडक्टिविटी मंथली हो सकती है कोई भी? सर ये तो ब्रीड वाइज है। जैसे मेनली जो यहाँ राजस्थान का राजसमंद का अपन देखें तो यहाँ सिरोही नस्ल की जो बकरियाँ हैं उसका पालन होता है, और सही तरीके से स्वयं आगे होकर के इसको व्यवसाय को अपन करें तो एक आदमी महीने के कम से कम 1 लाख रुपए तक की इनकम इसमें हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जिनकर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया है स्पष्ट तौर पर कि किस तरह की एक सरकार की योजना है जिसके लिए ई मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और आवेदन अप्रूव होने के बाद संबंधित बैंक द्वारा उन्हें लोन दिया जाता है। लोन के बाद करीब 6 महीने की समयावधि में फिर 2 किस्त में विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती हैं। 20 लाख के लोन पर करीब 10 लाख की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है और उसके बाद वह खुद हर महीने करीब 1 लाख रुपए प्रति माह मिनिमम कमा सकता है। इसमें भी जो नस्ल होती हैं, खासतौर से जो गोट की बकरी की, उस नस्ल के आधार पर बेनिफिट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।